हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि जैक ने 2020-21 बोर्ड के लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथ का जो कि 10th का है, 10th का सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएँ। तो दोस्तों इस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है 1.1, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पे आधारित है। इस चैप्टर को संपूर्णतः हटा दिया गया है। 1.2 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6, 7, ये संपूर्ण रूप से 5, 6, 7 को हटा दिया गया है और साथ में उदाहरण नंबर 5 को हटा दिया गया है। तो 1.2 से आपका क्वेश्चन बच रहा है पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। यहाँ से ये 4 प्रश्न है 1.2 में जो आपको पूछे जाएंगे। 1.3 से आपका प्रश्न पूछता है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब प्रश्न आपका आएगा, ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। 1.4 से आपका प्रश्न आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। ये 1 मार्क्स का प्रश्न आता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आप अपने साथ पेन और अपना टेक्स्ट बुक को साथ में रखिए, पेंसिल के साथ इसको कट करते जाइएगा। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद भी कहते हैं। तो बहुपद से आपका जो 2.1 है और 2.2 इससे प्रश्न आएंगे। 2.3 जो दोस्तों ये पूर्णतः चैप्टर क्वेश्चन नंबर दूसरा से लेकर के 5वां तक हटा दिया गया है, साथ में उदाहरण नंबर 9 को हटाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो बहुपद है उससे आप एकमात्र क्वेश्चन बचेगा 2.1 का, जिसमें आपको ग्राफ दिया रहेगा, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना होगा। 2.2 में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शून्य ज्ञात करने के लिए, और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपको शून्य दे दिया रहेगा और एक द्विघात बहुपद निकालने को बोलेगा। 2.3 से पहला क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, आपको भाग देख करके इसका रिमाइंडर और जो भागफल होता है उसे निकालना होता है। अगला चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर से आपका क्या क्या हटाया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3.1, 3.2 ये संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी हटा दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 ये संपूर्णतः हटा दिया गया है। अब आपका जो 2.3 है, 2.3 से क्वेश्चन जो है आपका वो एकमात्र पहला पूछा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 3.3 जो है आपका वो यहाँ एकमात्र पहला क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें टोटल 6 प्रश्न हैं। यहाँ आपसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पूछा जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है हमारा 3.4 से। तो 3.4 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। प्रथम क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसे आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से किसी एक में से हल करना है। 3.5 आप देख सकते हैं दोस्तों, 3.5 में आप यहाँ पे आपको दिया गया है 3.5 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 है इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। तो 3.5 में जो है आपका वो एकमात्र क्वेश्चन पहला पूछेगा, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि अगर समीकरण दिया रहेगा, अगर इसका अद्वितीय हल होगा तो आपको इसे ब्रजगुणन विधि से हल करना होगा। तो ध्यान में रखिएगा इसे। 3.6 संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है दोस्तों। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो भी आपको पूर्णतः हटा दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो आप ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यहाँ से संपूर्ण जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, भाषा वाले क्वेश्चन थे, उसे हटा दिया गया है। केवल आपको इसमें से आप ध्यान में रखना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। ये तीनों विधि से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। अगर आप कोई एक में बेहतर जानकार हो तो आप दोनों को बोल सकते हो, किसी एक विधि से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो इसमें से कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है। दोस्तों इस चैप्टर से आप अगर गौर से इसे देखिएगा तो 4.1 जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर दूसरा हटा दिया गया है। यहाँ से पहला प्रश्न केवल पूछा जाएगा, आपसे जांच कीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ से 1 मार्क्स का पहले क्वेश्चन पूछता था, तो ये प्रश्न आएगा आपसे पूछा जाएगा पुनः। और 4.2 आप देख सकते हैं, 4.2 जो है आपका वो संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा से लेकर के 6ठा तक। तो 4.2 में पहला प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको गुणनखंड विधि से आपका द्विघात समीकरण निकालना होगा।
गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा। 4.3 में आप देख सकते हैं 4.3 जो है आपका संपूर्ण लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो इसको हटा दिया गया है। 4.3 में आप एकमात्र क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ सकते हैं, जिसमें 2 समीकरण दिए गए हैं और इसका आपको मूल ज्ञात करना है। आप एक्सरसाइज 4.4 खोलिएगा दोस्तों, तो इसमें लैंग्वेज वाले सारे क्वेश्चन है, दूसरा से लेकर के पाँचवा तक। तो इस सारे दूसरा से लेकर के पाँचवा तक जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों अगला चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। दोस्तों इस चैप्टर से देखिए कौन सा क्वेश्चन को आपका हटाया है। तो इसमें 5.1 से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका जो प्रश्न आता है पहला को हटा दिया गया है। इसमें से एकमात्र आपका जो प्रश्न बनेगा वो है आपका दूसरा से लेकर के चौथा तक। यहाँ से 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा में पूछता है कि अगर आपको ए दे दिया रहेगा यानी प्रथम पद, डी सर्वंतर दे दिया रहेगा, आपको अगले 4 पद निकालने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा जिसमें आपको प्रथम पद और सर्वंतर निकालने होते हैं। चौथा भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। आप देखते हैं 5.2 को। इसमें से दोस्तों इस चैप्टर को अगर आप गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक संपूर्ण क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो अब आपको 5.2 में केवल 1 से लेकर के 8वां क्वेश्चन तक पढ़ना है और साथ में इसका उदाहरण 9 और 10 को भी समाप्त कर दिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो है हमारा टॉपिक दोस्तों वो आप देख सकते हैं 5.3। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 20 जितने भी हैं वो सबको हटा दिया गया है। तो अब आपको इस चैप्टर में एकमात्र जो क्वेश्चन बचेगा वो आपको पढ़ना है 1 से लेकर के 9 तक। पहला में आपको समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना होता है, दूसरा में भी योगफल दिया रहेगा और तीसरे क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी निकालना होता है, योग ज्ञात करना होता है। तो अब ध्यान में रखिएगा 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला चैप्टर है हमारा ट्रायंगल त्रिभुज। देखते हैं यहाँ से आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों देख सकते हैं त्रिभुज चैप्टर से आपका कौन कौन सा टॉपिक को हटाया है। तो आप अगर इसे गौर से देखिएगा तो आपका जो प्रमेय नंबर 6.2 है जो कि थेल्स का विलोम था, इसको हटा दिया गया है। तो इस बार थेल्स आने का ज़्यादा संभावना, थेल्स को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 को यह संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, 5 से लेकर के 10 तक। तो दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा जो कि थेल्स प्रमेय पे आधारित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7 को भी हटा दिया गया है और साथ में 6.9 को भी। तो दोस्तों अब आपके लिए गौर करने वाली बात यह है कि प्रमेय नंबर 6.9 तक हटा दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम को नहीं हटाया है। तो ये दोनों थ्योरम आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों थ्योरम को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम को नहीं हटाया है। आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 6.9, 6.8 जो कि थेल्स जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, इसे नहीं हटाया गया है। दोस्तों यहाँ पे 6.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न पूछा जाएगा, जो सामान्यता आपका क्वेश्चन समरूपता पे आधारित होगा। अब देखते हैं 6.4। 6.4 जो आपका है इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से हटाया। तो दोस्तों गौर कीजिएगा तो 6.4 जो है आपको संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, इसके एग्जाम्पल्स भी संपूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। अब गौर कीजिए 6.5। तो 6.5 में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 से लेकर के 17 तक हटा दिया गया है। तो आपको 6.5 में अब 1 से लेकर के 5 तक ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आपका जो त्रिभुज चैप्टर था वहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचते हैं। आपका सारा प्रमेय को समाप्त कर दिया गया है। दो मात्र प्रमेय ऐसे हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहला थेल्स प्रमेय और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला प्रमेय था उसे भी हटा दिया गया है। तो आपसे इस चैप्टर से प्रमेय पूछा जाएगा तो थेल्स या फिर पाइथागोरस, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्नों को हटाया गया है।
तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति से आपका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आप देख सकते हैं 10 तक इन सारे प्रश्नों को हटा दिया गया है। यहाँ से अब क्वेश्चन 3 ही बचेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रश्न में आपसे दूरी पूछा जाएगा, 2 निर्देशांक दिया रहेगा। दूसरा भी ऐसा ही है और तीसरा में प्रश्न पूछा जाएगा, 3 निर्देशांक है और इसको संरेखीय आपको दर्शाना होगा। तो मात्र 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7.1 से। तो 7.2 से देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 7.2 से आप गौर कीजिए दोस्तों, तो 3 से लेकर के 10 तक इन सारे प्रश्नों को हटा दिया गया है। अब इससे केवल पहला और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। 7.3 गौर कीजिएगा दोस्तों, तो 7.3 में जो प्रश्न है वो आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा को हटा दिया गया है। तो 2 ही प्रश्न बनते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा जो प्रश्न होगा उसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसके 3 शीर्ष यानी 3 निर्देशांक दिए होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो निर्देशांक ज्योमेट्री है वो संपूर्ण रूप से आपके लिए आसान बना दिया गया है। दोस्तों इन चैप्टर्स का आप वीडियो चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप इस विषय में कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। चलिए दोस्तों अगला चैप्टर देखते हैं, जो कि है त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री। यहाँ से कौन कौन से चैप्टर को हटाया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका जो चैप्टर 8.1 है वहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपका उदाहरण 2 है वो हटा दिया गया है, और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आपका जो है 10 तक संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 6 से 10 तक क्वेश्चन को हटा दिया गया है। 8.1 से आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर के 5 और लास्ट का जो 11वां है उससे प्रश्न पूछेगा। अगला है 8.2, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.2 का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अपना टेक्स्ट बुक खोल करके कि 8.2 में पहला में टोटल 5 प्रश्न है। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एंगल दिया रहता है साइन का, कोस का, टेन का, और आपको उसका मान पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। तो पहला में आपका जो है वो चौथा और पाँचवा को हटा दिया गया है। पहला प्रश्न में चौथा और पाँचवा को हटा दिया गया है, और साथ में देखिए दोस्तों ये तीसरा प्रश्न भी हटा दिया गया है और चौथा भी हटा दिया गया है। तो 8.2 का आप देख सकते हैं ये पूर्ण रूप से आपके लिए आसान बन चुका है। 8.1 में भी सारा आसान हो गया था। 8.2 में पहला का 3 क्वेश्चन है और दूसरा संपूर्ण रूप से आपको प्रश्न पूछेगा। आप यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं, छठा नंबर एग्जाम्पल को हटा दिया गया है यहाँ से। तो 8.3 के विषय में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 8.3 जो है आपका संपूर्ण प्रश्न पूछेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 8.4। तो 8.4 में आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम्पल नंबर 15 नहीं पूछेगा, और 8.4 का 5 से क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 10 है, और 10 में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में, और यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो अब आपको पाँचवा जो क्वेश्चन है वहाँ केवल 1 से लेकर के 4 तक पढ़ना है। देखिए 5 से लेकर के 10 को हटा दिया गया है। तो अब आपको 8.4 का पाँचवा का केवल और केवल 4 ही क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 8.4 में 1 से लेकर के 4 और भी क्वेश्चन है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से चैप्टर को, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन को हटाया है। तो आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है वो तीसरा, छठा, 11, 13, 14, 15, 16 हटा दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ से नहीं हटाया है, तो आपको एग्जाम्पल पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा पहला, दूसरा, चौथा, फिर पाँचवा। तो इन प्रश्नों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला हमारा चैप्टर है सर्कल यानी कि वृत्त। देखते हैं यहाँ से कौन से क्वेश्चन को हटाया है।
दोस्तों तो देख सकते हैं वृत्त चैप्टर 10.1 और 10.2 है। 10.1 जो है वहाँ से एक भी क्वेश्चन को नहीं हटाया है। संपूर्ण चैप्टर को 10.1 में पढ़ना है आपको, और आपको 10.2 में यहाँ से 9वां से लेकर के आप देख सकते हैं 13 तक क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो 10.2 में अब आप 1 से लेकर के केवल और केवल 8 तक के प्रश्नों को पढ़िएगा। साथ में एग्जाम्पल उदाहरण दूसरा और तीसरा जो है उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन 11 अध्याय। यहाँ से रचनाएं से देख सकते हैं आप कौन कौन सा क्वेश्चन को हटाया है। तो एक्सरसाइज जो 11.2 है, 11.2 जिसमें आपको वृत्त बनाना होता था और 2 वृत्तों से संबंधित स्पर्श रेखाएं बनाना होता था, उसको संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। 11.1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना होता था और उसी के समांतर, उसी के भुजाओं के समांतर एक और त्रिभुज की रचना करनी होती थी। इसमें से क्वेश्चन जो है 6ठा और 7वां जो है आपका हटा दिया गया है। तो अब आपको 1 से लेकर के 5 तक ही यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने हैं, और साथ में यहाँ पे 1 या 2, हाँ 2 होंगे यहाँ पे आपका उदाहरण क्वेश्चंस, ये आपको पढ़ने हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ से देखिए 12.1 जो है आपका वो तीसरा क्वेश्चन को हटाया है, लेकिन आपको पहला, दूसरा, चौथा और 5वां पढ़ना होगा। तीसरा क्वेश्चन में आपका एक सर्कल था जिसमें गोल्ड, रेड, ब्लैक, वाइट ये सब आपका तीरंदाजी लक्ष्य था, जिसमें से आपका प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको हटा दिया गया है। अब आपका है 12.2। आप देख सकते हैं 12.2 में कौन कौन सा क्वेश्चन को हटाया है। तो 12.2 का आप अगर गौर से देखते हैं तो 7 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को हटा दिया गया है। अब आपको केवल और केवल 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न पढ़ने होंगे, और साथ में उदाहरण नंबर 3 को भी हटा दिया गया है। देखिए दोस्तों 12.3 जो है आपका संपूर्ण अध्याय ही समाप्त कर दिया गया है। तो ये चैप्टर अब आपके लिए कितना आसान बन चुका है। अगला हमारा जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दोस्तों गौर से देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13.1 से लेकर के 13.4 में, 13.1 से लेकर के 13.3 संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। यहाँ पे कितना आसान अब आपके लिए जैक ने बना दिया है। 13.4 भी जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर, हाँ एकमात्र क्वेश्चन था 5, उसको भी हटा दिया गया है। और साथ में उदाहरण का क्वेश्चन था 13 और 14, ये भी हटा दिया गया है। तो कितना आसान बन जाएगा आपके लिए। 13.4 का अब आपको 1 से लेकर के 4 तक ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब आपका अगला चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से कौन कौन सा चैप्टर को, कौन कौन सा क्वेश्चन को यहाँ पे तो दोस्तों देख सकते हैं आपका सांख्यिकी चैप्टर जो है 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4। तो आपको 14.1 में अब आपको 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना है। सभी क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ना है। एकमात्र आपको 7वां नंबर छोड़ देना है, जिसमें देख सकते हैं आप दोस्तों अपना टेक्स्ट बुक में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियाँ आपके विद्यालय में बताई गई होगी, कल्पित माध्य, पग विचलन माध्य और यहाँ पे एक साधारण विधि से माध्य निकलता है। तो तीनों में से आपको जो बेहतर अच्छा लगता होगा, जो बेहतर लगता होगा उसी विधि से माध्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस संबंध में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। देखिए दोस्तों 14.2, तो 14.2 में आप देख सकते हैं कि उदाहरण नंबर 8 जो है वो हटा दिया गया है, और साथ में जो है आपका 14.2 का आप गौर से देखिए तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को हटा दिया गया है, और साथ में यहाँ पे 14.3 में अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 को हटा दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप 14.2 जो है हमारा
उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को हटा दिया गया है। 3 और 5 थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन थे, इस वजह से इसको हटा दिया गया है। अब अगर 14.3 में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5, क्वेश्चन नंबर आपका 2, 3 और 5 को हटा दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद इसका एक उदाहरण था 8, उसे भी हटा दिया गया है। एक्सरसाइज आपका जो 14.4 था, जिसमें आपको ओजीब यानी कि एक आपसे एक वक्र खींचना होता था, ओजीब खींचना होता था, और उसमें आपसे पूछता था निम्न प्रकार का त्वरण, उच्च प्रकार का त्वरण, ये भी हटा दिया गया है। ये 1 मार्क से आपसे प्रीवियस बोर्ड में पूछा जाता था। आइए दोस्तों, एकमात्र लास्ट जो आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, उसे देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर जो आपका 7th, 9th, 12th है, इसको हटा दिया गया है। बाकी एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ना है। साथ में इस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज से आपका पहला क्वेश्चन आएगा, चौथा क्वेश्चन आएगा, 8वां क्वेश्चन आएगा, 9वां क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 13 से लेकर के 17 तक क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं सारे प्रश्न को हटा दिया गया है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।